जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो ये टाइम 3 बज रहे हैं, हम दोपहर कहें कि शाम कहें। वैसे बच्चे ना स्कूल से 2:30 बजे आ जाते हैं, तो इन लोगों की जल्दी जल्दी ड्रेस वगैरह सब भिगो दिए थे और फिर लोगों को खाना खिलाया। टिफ़िन जितने इनके खाने पीने के बर्तन हैं सब धुल करके और एक बार फिर से पोछा लगाते हैं। फिर हमने नहा लिया। और जैसे कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि वाश मोल हम तेल लगाए थे, तो हमने धुल लिया है, देख सकते हैं अपने केसों को। और धुलते समय ना तो शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। आप 2-3 दिन बाद फिर से आप तेल लगाइए। जो भी आप तेल लगाते हो, तेल लगाने के बाद ही आप शैम्पू करिए। और जो कपड़े से जूड़ा बांधिए ना, वो कपड़ा मतलब आप यूज ज़्यादा ना करिए, क्योंकि काले काले ना धब्बे पड़ जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो इन लोगों के ना सब टिफ़िन वगैरह रख देते हैं, दूध भी रख दिए हैं पकने के लिए, क्योंकि हम बनाते हैं जल्दी खीर। वैसे ना हमको ऑशमोल तेल बहुत ही सूट करता है। जब से इसको लगाने लगे ना तो बालों में जान आ गई, नहीं तो बेजान हो गए थे। पहले ना मायके में ना हम कड़वा तेल ही लगाते थे, बट्टे वाली साबुन से धुलते थे। बचपन में हमारी नानी धुलाती थी, नानी भी उसी से धुलती थी, हम भी उसी से धुलते थे। लेकिन तो मायके में ना हमारे भैया लोगों के भी किसी के बाल मतलब वाइट नहीं है, सबके ब्लैक हैं। और यहाँ जब से ससुराल आए ना तो हमारी सासू माँ आंवले का तेल लगाती थी, तरह तरह के शैम्पू लाती थी। तो शैम्पू हर प्रकार का लगाने से ना बाल एकदम से झड़ जाते हैं। तब से हमारे बाल बिल्कुल बेजान हो गए थे। लेकिन जब से 1.5-2 साल हो गए वाशमोल तेल लगाने लगे तो जान में जान आ गई है बालों में। तो हमने डाल लिया है रेड कलर की साड़ी और जल्दी करते हैं वैभव लक्ष्मी माता की पूजा की तैयारी। खीर भी हमारी पक रही है और मीना छत में गई थी तो गेहूँ भी समेट दी हैं, कपड़े भी ले आई हैं। तो हमारी देवरानी भी बहुत अच्छी है। हमने कहा हम सोच ही रहे थे कि नहा धो लेते इसके बाद ही हम छत में जाते हैं, तो वो सब ले आई है। जल्दी हम कपड़े पहले फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमको मंदिर भी जाना है, 5 बजे तक हम मंदिर जाएंगे, 1 घंटे पूजा में लग जाएंगे। सच बताएं ना, नारी की सुंदरता ना साड़ी में ही हम लोग सूट डाल लेते हैं। आप कोई भी ड्रेस डालिए, लेकिन जो सुंदरता साड़ी में आती है ना वो किसी भी ड्रेस में नहीं आती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारी बहनें बताएंगी कि ये बात सच है कि नहीं सच है। क्योंकि हमको ना साड़ी पहनने में हम लोगों को थोड़ी सी आलस आता है, बट जब साड़ी पहन लेते हैं ना तो अपने आप ही कुछ करो मेकअप या ना करो, अपने आप ही सुंदरता बढ़ जाती है। सच बताएं आप लोगों से, माता रानी की ही कुछ कृपा है आपकी दीदी के ऊपर कि जब हम फास्ट रहते हैं ना इतना शरीर हल्का रहता है। और देखिए कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि दोपहर 2-2:30 बजे तक हम ब्लॉग का एंड किए हैं और इसके बाद दूसरा ब्लॉग बनाने लगे हैं। अब फास्ट में सिर्फ एक बार हमने चाय लिया है, पूरा दिन कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन माता रानी की कृपा है कि बिल्कुल एकदम से इतनी खुशी रहती है अंदर से। तो हमने सोचा कपड़े भी फोल्ड कर लेते हैं, हमारे बाल भी सूख जाएँ, फैन भी ऑन था। और जल्दी फिर इसके बाद पूजा पाठ की सब तैयारी करते हैं। और हमारी बहनें, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना कि दीदी दिल से आप लोगों को आशीर्वाद दे रही है। और हम क्या दे रहे हैं, हमारी माता रानी दे रहे हैं। तो जल्दी हम यहाँ पर पहले रेड कलर का कपड़ा बिछा देते अपनी चौकी में, इसके बाद ही माता रानी की प्रतिमा रखेंगे और जल्दी सामान पूरा इकट्ठा कर लेते हैं और खीर के पास जाते हैं कि खीर की क्या हालत है। तो दूध थोड़ी कम पड़ गया था, तो यहाँ पर थोड़ी मलाई रखी थी तो हमने मलाई डाल दिया और हमारा चना भी बॉयल हो गया है। जल्दी खीर निकाल लेते हैं। 2 कटोरी में खीर निकालेंगे, जो अपने एक मंदिर के भगवान जी हैं वहाँ पर भोग में रखेंगे, एक माता रानी के सामने रखेंगे जिनको हम भोग लगाएंगे लक्ष्मी माता का। तो हम ना कपड़े बच्चों के पड़े हुए थे धुले हुए बाथरूम में, तो हमने सोचा अभी थोड़ी थोड़ी धूप है तो इनको भी बाहर बालकनी में ही डाल देते हैं। जब थोड़ी कपड़े होते ना तो ऐसे ही डाल देते हैं। और बाहर ना इतनी गर्मी, इतनी उमस है कि ज़रा सा इस समय बाहर निकलो ना तो एकदम से इतनी घबराहट होती है। तो जल्दी चलते हैं, लाल लाल चुनरिया ओढ़ते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। तो आ गए हम यहाँ पर और हमारा ड्रेसिंग रूम ना यहीं पर है, तो हमारी माता रानी भी सजती है, हम भी सज लेते हैं। तो बैठ गए हैं। ज़्यादा पूजा पाठ का यहाँ का ब्लॉग नहीं शूट किए हैं क्योंकि मंदिर जाना है ना। देख सकते हैं रेड कलर का फूल जरूर होना चाहिए, गुड़हर का, माँ की पूजा है। कैसे मनाया जाता है मैया मुझे मालूम नहीं, तुझे कैसे मनाया जाता है। तो टाइम से पूजा हो गई वैभव लक्ष्मी माता की। अब हम लोग ना प्रसाद लेकर के चल रहे हैं, माता रानी के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। तो घर की पूजा में ना थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। जब तक यहाँ आए ना तो बजरंगबली के भजन हो रहे थे, पूरे माता रानी के भजन हो गए थे। तो मन कर रहा था कि थोड़ी सी थिरक लेते हैं, क्योंकि हमारी बहनें भी कमेंट कर
दी गाइस, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और रात में ना हम मंदिर से आने के बाद ना कोई वीडियो नहीं शूट किए, क्योंकि होता है ना जब खीर का प्रसाद खा लेते हैं ना तो इतना भारीपन हो जाता है, बच्चों को खिलाना पिलाना सब उसी में टाइम चला गया। और जैसे कि आज सैटरडे तो हम इतना मेंटेन क्यों हो रहे हैं, हमको जाना है बच्चों की स्कूल, आज है पेरेंट्स मीटिंग और इसीलिए तो 4 बजे आँख खुल गई थी। सुंदरकांड का पाठ पूजा पाठ सब टाइम से हो गया है तो जल्दी हम तैयार हो जाते। इसके बाद चल रहे हैं किचन में, तो दूध भी आ गया था तो दूध रख देते हैं बॉयल होने के लिए। एक तरफ हमने रख दिया है चाय पकने के लिए और हमारी दाल भी पक गई है, चावल भी पक गए हैं। जल्दी दाल फ्राई कर देते हैं, क्योंकि होता है ना स्कूल जाने का मतलब है कि वहाँ भी टाइम लग जाता है। तीनों बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग करने में ना तो इधर उधर क्लासों में जाओ तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता और 12:30 1 बजे से पहले हम वहाँ से नहीं आएंगे और आने के बाद ना तुरंत खाना मांगेंगे। तो देख सकते और कभी कभी ना सोचते रहते हैं कि सर में पल्लू ले लिया करें, लेकिन भूल जाते हैं जब काम में लग जाओ ना तो भूल जाते हैं कि हमारा कैमरा भी ऑन है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया और आज सिंपल वाली दाल ही फ्राई करेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। वैसे भी सैटरडे वाले दिन सोचते रहते हैं कि प्याज लहसुन का यूज ना करें, लेकिन कभी कभी हो जाता है और ये कहते रहते हैं कि हमको तुम प्याज खिला दिया करो, तुम मत खाया करो। तो वो कहते तुम्हारी माता रानी तुमको मना करती, हमको नहीं मना करती है। तो देख सकते हैं कितना भी ये कहेंगे फिर भी हम सिंपल वाली आज दाल बनाएंगे, क्योंकि हमको भी जल्दी है ना और उधर बच्चों को भी गर्म पानी दे दिए हैं। और सैटरडे वाले संडे वाले दिन ना तो बच्चे भी इतने नखरे करते हैं जिस दिन इन लोगों की छुट्टी होती है कि बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक टमाटर हम डालेंगे और थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी हमने काट लिया है। तो जल्दी ये सब अपने काम कर लेते हैं। और हमारी बहनें ना, आप लोग ना इतने प्यारे प्यारे आप अपनी दीदी को कमेंट करते हो, इतना प्यार दे रहे हो और हमको बहुत अच्छा लगता है कि जब आप हमारी सच्चाई बता देते हो। तो यहाँ पर और सच्चाई यही कि कल के ब्लॉग में जैसे हमने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वाकई ही जो लोग झूठ बोल करके कोई काम करते हैं ना वो कभी सच्चाई के रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। कभी ना कभी ईश्वर उनको ठोकर देता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमेशा सच का रास्ता ही पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा टमाटर भी पक गया है। अब जल्दी हम डाल देते हैं दाल और इसके बाद बच्चों को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं और इनसे कह रहे हैं आज आप बहुत लेट हो। तो ये कह रहे हैं कि तुम तो देवी जी तैयार हो गई हो, सच संवर गई हो। तो ये ना हमेशा तो ये 4 बजे जग जाते हैं और जब हम लोगों का टाइम रहता है ना, बच्चों का टाइम है, बच्चे भी कह रहे हैं जब पापा, तो ये सोचते रहते ना कि हमको ना जाना पड़े पेरेंट्स मीटिंग में, तुम ही जा करके बच्चों को लेकर के चली जाओ। तो हमने कहा हमेशा तो हम अकेले जाते हैं, आज आपको ले करके ही चलेंगे। तो वैसे भी स्कूल कभी अंदर नहीं जाते हैं, बाहर ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी दाल फ्राई हो गई। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी दाल, वैसे ना अगर पालक होती, भथुआ होता तो सब ठंडियों में ये डाल करके बनाते हैं ना, तो ये वाली दाल अगर खा लेना तो वाकई मन खुश हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चे भी सब तैयार हैं, हमारी भी चाय पक गई है। तो हम सोच रहे हैं चाय छान लेते हैं। और ये अभी नहा करके नहीं आए हैं, नहाने के बाद 5-10 मिनट पूजा करेंगे। तो अभी ना हमारे बाथरूम में भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो हमने अभी आज सुबह धुला था, तो वो कपड़े भी डाल देते हैं। और होता है ना जब थोड़ी कपड़े रहते हैं ना तो हम छत में नहीं जाते हैं, क्योंकि छत में ना चिड़िया उड़िया इनमें पॉटी कर देती है ना, तो वाइट कलर के कपड़ों में ना पूरा कलर लग जाता है। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए, सब लोग हम लोग बैठ करके पीते हैं चाय, इसके बाद थोड़ी बहुत कर लेते हैं बातें। आज पापा ने बनाना शेक नहीं बनाया क्या, इसीलिए खा रहे बनाना। गिरा दिया ना मनु, भुजिया गिरा दिया ना, नहीं गिराया नीचे। जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। टाइम ना 10 बजने वाले हैं और 2 दिन ना ये इतना लेट हो जाते हैं, संडे और सैटरडे। बच्चे ना इनसे किचकिच कर रहे हैं, करें पापा जल्दी चलिए, क्योंकि 11 बजे तक है इन लोगों की आज पेरेंट्स मीटिंग। तो हम भी ना फटाफट से पूरे किचन के काम हो गए और रोटी ना वहाँ से आने के बाद ही सेकेंगे। कह रहे हैं हमको पहले रोटियाँ सेक दो तब हम जाएंगे। हमने कहा नहीं, आज सिर्फ चाय नाश्ता करके थोड़ी समय तक रहना, 10:30-11 बजे तक, इसके बाद ही आने के बाद हम रोटी सेकेंगे। और सच बताएं ना, उस रूम में ना इतनी तेज़ टीवी ऑन कर लेते, इतनी आवाज़ें कर रहे हैं, इसलिए बात करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बाहर ना आज इतनी तेज़ धूप है, इतनी उमस वाली गर्मी है, तो गर्मी तो जाने का नाम नहीं इस बार ले रही है। ए बेटा ड्रेस पहनो जल्दी स्कूल के। पापा कहाँ हैं? किचन में, इसीलिए टीवी को स्लो कर दिए हो। चलो जल्दी रेडी हो जाए। देखो गोविंद ना 6 बजे निकल गया है। देखो गोविंद 6 बजे निकल गया है, कितना अच्छा बच्चा है। चलो कृष्णा, गाइस आज मन्नू मिश्रा को मार पड़ेगी। कृष्णा जल्दी करिए।
ये ना तैयार हो रहे हैं, तो कुछ साड़ियाँ हमारी इधर उधर पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा इनको भी सब फोल्ड करके रख देते हैं, बच्चों के ड्रेस वगैरह भी निकाल देते हैं। और जब कहीं जाना होता ना तो बच्चे इतना उछल कूद मचाते हैं, तो हमको ना अच्छा नहीं लगता है कि पूरे घर में ऐसे ही बिखरे हुए कपड़े पड़े रहें। कहीं अगर हम जाते हैं ना तो किचन में खाना बनाते रहते हैं, किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करते रहते हैं। तो हमने कपड़े रख दिया, अब हम लोग निकल लिए हैं। तो मीना भी तैयार हो गई थी, क्योंकि दोनों लोग ही जाते हैं, तीनों बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में ना, तो कोई इधर गया कोई उधर गया, तो जल्दी हो जाता है। और अभी ना इन लोगों के क्लास में इतनी भीड़ थी, हम लोग ना जल्दी ही आ गए थे। बच्चे ना इतनी हड़बड़ी मचा देते हैं कि माँ जल्दी चलो, 10 बजे के बाद ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। लेकिन हमको ना आधा 1 घंटे यहाँ पर लग गए थे। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तीनों बच्चे भी बाहर निकल आए हैं। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्कूल है, आशियाना में ही है। बच्चों की काफ़ी देख रेख यहाँ पर होती है, और बहुत ही मतलब खेलने कूदने की बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं। नहीं 15 साल वाली थी, 15 नाम का केक के कैसे ऐसे ही कैसे खो जाएगा। अब आ गए हैं घर, तो होता है कि हम कहीं बाहर जाएं कुछ लेके ना आए। गर्मा गर्म यहाँ पर आ गए हैं समोसे, तो बच्चे खाने जा रहे हैं समोसे, और हम इनको जल्दी रोटी सेक देते हैं, इन लोगों के लिए खाना निकाल देते हैं। जो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।